नमस्कार। GGIC में टेक्निकल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम आयोजित करना हमारे लिए गर्व की बात है। इस एग्ज़ाम के माध्यम से हमने स्टूडेंट्स की स्किल्स और टेक्निकल एबिलिटीज़ को पहचानने का प्रयास किया। संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का मिशन है कि हम स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम्स अचीव करने में सपोर्ट करें। GGIC के प्रिंसिपल सर, टीचर्स और सभी टैलेंटेड स्टूडेंट्स का धन्यवाद, जिनकी वजह से ये इवेंट इतना सक्सेसफुल रहा। तो नमस्ते मैम। आज हमारे साथ हैं GGIC हमीरपुर की प्रधानाचार्य जी और प्रिंसिपल मैडम ने बहुत ही यहाँ पर जिस तरह से परिश्रम करके और जिस तरह से मेहनत करके बच्चों को आप आगे बढ़ा रही हैं, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप। मैं संस्कार टेक्नोलॉजी से हूँ, दीप गुप्ता नाम है हमारा। और जब मुझे पता चला यहाँ की GGIC के बारे में, श्री अमित दक्षित जी ने बताया कि मैडम से जरूर मिलना चाहिए एक बार, तो मैं आपसे मिलने आया। और यहाँ मैंने मैम जब देखा जो चीज़ें कि जिस तरह से आपने बिल्कुल कहीं कहीं मैंने देखा है कि प्रिंसिपल होते हैं तो कमरे से बाहर नहीं निकलते, लेकिन आपको मैंने देखा कि सुबह से लेकर के शाम तक आप बच्चों को बिल्कुल बराबर, आपका संघर्ष जीवन चल रहा है, आप बच्चों के साथ बराबर परिश्रम कर रही हैं और शायद यही वजह है कि बच्चे जैसे कि काफी आगे आगे तक पहुंचते हैं। तो मैडम जी, मैं सबसे पहली बात तो आपको बधाई देता हूँ कि जिस तरह से आपने यहाँ पे सब एक सामंजस्य बिठा करके और सब एक प्रॉपर तरीके से चला रही हैं इस चीज के लिए। और दूसरी चीज ये कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो जीवन रहा, आपने जिस तरह से संघर्ष किया और आप यहाँ तक पहुंची, तो उसके लिए कैसे मैडम जी आपने क्या क्या पढ़ाई करी और कहाँ कहाँ से आपने ये चीजें परीक्षाएं वगैरह दी हैं? जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर कुछ हमारे बारे में भी सोचना है, विद्यालय के बारे में सोचा है कि कुछ जानकारियां ऐसे लोगों से भी लेनी चाहिए जिन्होंने अथक प्रयास के द्वारा कुछ हासिल किया हो। यानी बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ, जैसी कि मेरी उम्मीद थी कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। मैंने अपने पढ़ाई के समय में ये नहीं सोचा था कि मैं इस पद पे आऊंगी। मेरा सोचने का कुछ अलग ही तरीका था कि मैं अलग कुछ और भी ऊंचे पद पे जाऊंगी। तो क्या प्रयास था आपका पहले का, स्टार्टिंग का? हाँ, जैसे DM SDM जी, ऐसा बनने का मेरा प्रयास था। बहुत और उसी उम्मीद से पढ़ाई भी करते थे। जी। और मैं जो चीज पढ़ लेती थी उसको मैं फिर मतलब मेरे दिमाग से निकलती बहुत नहीं निकलती थी। कुछ मेरा ऐसा पहले से ही रुझान था। नहीं मैम, आपका एक नाम भी कुछ ऐसा है ना कि जैसे जो आपका नाम है, तो चूंकि वही चीज आपके अंदर, उसका भी माता सरस्वती की पूरी कृपा है आपके ऊपर, ऐसा शायद कुछ है मतलब। लेकिन अब कुछ समस्याएं घरेलू ऐसी आ जाती हैं जिसके कारण से घर वाले ऐसा सोचते हैं कि कुछ आगे भी बढ़ा दिया जाए। जी। तो उस संघर्ष के साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। अच्छा, शादी में कब आपकी हुई शादी? 1988 में मेरी शादी यहाँ हमीरपुर में। जी। और मैम पढ़ाई जी के साथ हमीरपुर में हुई, जो कि यहाँ कलेक्टेड में ही नाजिर हेड के पद पर नियुक्त थे। जी। और बहुत अच्छा चलता रहा, वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहा। समय के साथ साथ सारा परिवर्तन होता गया। जी। लेकिन कुछ परिस्थितियों ने फिर मेरा जीवन बिगाड़ दिया। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और मैं अपने उस समय को, अमूल्य समय को बर्बाद ना करते हुए, मतलब घर के सारे कार्य करते हुए मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा जारी रखा। और जारी रखने के साथ साथ सभी समस्याओं को सहन करते हुए इस पद को मैंने हासिल किया। बहुत बढ़िया मैडम जी, बहुत आपका जिस तरह से बताया आपने, तो ये आज की डेट में जो है शायद काफी कठिन है करना इस तरह से कि आफ्टर मैरिज तो लोग सोचते ही नहीं है कि वो कहीं पे कुछ जो है जा करके कुछ संभालेंगे, कुछ करेंगे। तो ये मैम कब से ज्वाइनिंग आपकी यहाँ, कब ज्वाइनिंग आपकी हुई GGIC में? यहाँ पर 2001 में ज्वाइन किया था, हिंदी प्रवक्ता के पद पर। डायरेक्ट मेरी लोक सेवा आयोग से चयनित हूँ मैं। और यहाँ आने के बाद मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं प्रवक्ता हूँ। मैंने अपने आप को एक टीचर के रूप में रखकर बच्चों के साथ मिलकर काम किया है।
और बच्चों को मैंने अपना दोस्त समझा है और दोस्त के जैसे आज भी मैं उनको अपना दोस्त समझकर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हूँ और अपनी बहनों का सहयोग लेकर हर समय में आगे से आगे काम करने का प्रयास करती हूँ और सब पीछे से मेरा पूरा सहयोग करते हैं, जिससे ये विद्यालय जो है एक विद्यालय न होकर यानी शिक्षा का ये घर है और वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयास मैं कर सकती हूँ उसको मैं प्रयासरत। मैडम जी बहुत अच्छा लगा आपका जिस तरह से एक शालीन व्यवहार, शालीनता जो आपके अंदर, जो सरलता है वो देखने को नहीं मिलती हमें आजकल। हम कई विद्यालयों में जाते हैं, क्योंकि कानपुर में भी कई विद्यालयों में और हमीरपुर में भी कई विद्यालयों में हमने देखा, लेकिन जो सहजता, जो सरलता आपके अंदर है तो ऐसी हमने नहीं देखी। मतलब हमें ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही तारीफ करें, लेकिन ये है, सच है। और आपका जैसा कि जिस तरह से आप बच्चों को अपने बिल्कुल अभिभावक की तरह आप बच्चों को देखती हैं कि जैसे, हाँ, मेरा बच्चों से कुछ ज्यादा ही लगाव रहता है। जी जी जी। मैं मतलब छोटा बच्चा हो, 6 का हो, उसे भी मैं अपना ही बच्चा समझकर डील करती हूँ। और इंटर का बच्चा हो वो तो मेरा बच्चा है ही है, उसको भी अपना ही बच्चा समझकर डील करते हैं। ये नहीं कि छोटा है तो उसे हम डांट दें, बड़ा है तो उसको प्यार करें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा समानता का व्यवहार हर बच्चे के साथ रहता है और हर समस्या को मैं स्वयं सुनती हूँ और उसका निवारण करने का भरसक प्रयास करती हूँ। और बस इसी वजह से मैडम जी आपका जो, आपसे एक बार मीटिंग हुई पहले और जो आपका सरल स्वभाव देखा हमने, तो हम लोगों का भी प्रयास चूंकि यही रहता है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि ये शहर हम लोगों का जो हमीरपुर है तो ये ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ है। आर्थिक समस्या लोगों के पास हमेशा रही है, क्योंकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। आप लोग इंटरमीडिएट तक तो बच्चों को बहुत अच्छा कराते हैं, वो मैं देख ही रहा हूँ, बराबर क्लास चल रही है, बराबर सब चीजें हो रही हैं। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद जो बच्चे होते हैं शायद वो प्रॉपर चीजें नहीं कर पाते हैं, तो उसी को कराने के लिए ये हम लोगों ने स्कॉलरशिप का एग्जाम आपके विद्यालय में करवाया हुआ है। और हमें उम्मीद है कि लगभग जो आपके यहाँ पे टोटल बच्चे हैं तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप आपके बच्चों को ये मिलेगी। उस स्कॉलरशिप को वो अपना बीटेक, बीसीए या किसी भी कंप्यूटर कोर्स को करके आगे वो अपना उसे बढ़ सकते हैं। और टेक्नोलॉजी आप देख ही रहे हैं कि हर जगह आजकल जो है कंप्यूटर हर जगह आपका, चाहे नर्सिंग में हो, मेडिकल साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह कंप्यूटर आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आपने ये सब चीजें हमें बताई, बहुत सुनकर बड़ा अच्छा लगा हमें, और हम बहुत दिन से मैडम जी आपसे मिलना चाह रहे थे और ये अब जाके आपसे भेंट हो पा रही है। तो यहाँ मैडम 2001 से बराबर आप कंटिन्यू हैं। बहुत मैडम जी, और आपके बारे में बहुत सुंदर बताया आपने। आपके बारे में स्टाफ में हमारी चर्चा होती रही हमेशा, मैडम लोग हैं उन्होंने हमेशा बताया कि नहीं मैडम बहुत अच्छी हैं, एक बार सर आपको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। कुछ समय अभाव के कारण मैं शायद नहीं आ पाया, और अब आया तो अब देख के वाकई लग रहा है मुझे पहले आना चाहिए था। तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी कभी एक बार हमारे संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में आए और अपना मार्गदर्शन, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी अपना मार्गदर्शन थोड़ा सा दें। तो समय निकाल कर ये भी जरूर कीजिएगा मैडम जी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।